एक हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम शब्द भेद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नज़र डालेंगे कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, इससे पहले मैंने शब्द भेद के जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप कराया है, तो उसे अगर आपने नहीं देखा तो उसे भी जाकर देख लीजिए। और बहुत से जो है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज जैसे जो शब्द हैं आपके प्री बी एड और डीएड में पूछे जाते हैं, तो उसका भी एक वीडियो मैं लाऊंगा इसके बाद, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। देखिए, इसमें है सबसे पहले हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। कौन कौन से? तो देखिए, उत्पत्ति, स्रोत एवं इतिहास के आधार पर भी होता है, व्युत्पत्ति, रचना एवं बनावट के आधार पर, रूप, प्रयोग एवं व्याकरणिक विवेचन के आधार पर और अर्थ के आधार पर। 4 प्रकार से होता है। तो देखिए, शब्द भेद को अगर हम स्रोत के आधार पर देखें, स्रोत के आधार पर या इतिहास के आधार पर शब्द भेद के प्रकार तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके प्री बी एड और डीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है 5 प्रकार के। कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो देखिए, तत्सम जो कि संस्कृत शब्द है, मैंने उस वीडियो में बताया है। तत्सम, तत् प्लस सम, सम का शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे लाए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य आदि। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जो है संस्कृत के शब्द हैं, याद रखिएगा, तत्सम के। देखिए, तद्भव के शब्द देख लीजिए। तद्भव, तत् प्लस भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर या परिवर्तित होकर बने शब्द। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से हैं, पर प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत बदल गए हैं। अतः संस्कृत के जो शब्द प्राकृतिक अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं, अर्थात हिंदी के शब्द। देखिए, संस्कृत के जो पहले उज्ज्वल था वो उज्जवल हुआ प्राकृत में और हिंदी में उजला हो गया। कर्पूर का अर्थ कपूर हुआ प्राकृत में और हिंदी में कपूर हुआ। संध्या संझा हुआ प्राकृत में और हिंदी में सांझ हुआ। हस्त संस्कृत में था, प्राकृत में हस्त और हिंदी में हाथ हुआ। तो देखिए, हिंदी जो है यही तद्भव है, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं देशज। देशज शब्द का अर्थ है देश में जन्मा, अर्थात ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण या परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए, देशज या देसी शब्द कहलाते हैं, जैसे थैला, गड़बड़, टट्टी, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, टेठ आदि। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देशज जो है देसी शब्द, ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा देसी शब्द है, तो ज़रूर इसे याद रखिएगा। विदेशज शब्द मतलब विदेशी, जो विदेश से आए हैं ऐसे शब्दों को आप मान लीजिए। तो देखिए, इसमें ऑर्डर है, कंपनी है, कैंप है, क्रिकेट है, ऑफिसर है, अफसर है, लैंटर्न, लालटेन, हॉस्पिटल। तो देखिए, ये जो जितने हैं वो विदेशज शब्द है। अब देखिए, ऑफिसर को अफसर बोला गया, ये हिंदी शब्द नहीं है, अंग्रेजी में ही आएगा। हिंदी में कुछ थोड़ा सा उसमें अपनाया गया है, जैसे ऑफिसर को अफसर बोल दिया जाता है हिंदी में, लैंटर्न को लालटेन, हॉस्पिटल को अस्पताल, कैप्टन को कप्तान। तो ऐसे जो है शब्द है जो विदेशज या विदेशी शब्द है, तो याद रखिएगा इसको। देखिए, इन शब्दों को देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं इसको मैं बता देता हूँ। कौन कौन से जो है विदेशज शब्द हैं और कौन कौन से शब्द पूछे जा सकते हैं। देखिए, अदालत। अदालत जो अरबी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये अरबी शब्द है, अदालत पूछा जा सकता है। आदमी, इलाज, इज्जत भी है इसमें, औरत, कब्र, किताब, दुकान, तकिया, दुनिया, मौसम, मुहावरा, मुसाफिर, मजबूर। ये देखिए, ऐसे शब्द हैं जो अरबी के शब्द हैं, याद रखिएगा। ये आपके ऑप्शन में दे दिया जाएगा।
कौन से शब्द हैं? तो देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अरबी के शब्द हैं मतलब विदेशज हैं। चलिए और देख लेते हैं फ़ारसी के शब्द। फ़ारसी से कम ही पूछा जाता है लेकिन तो भी इसे देख लीजिए। जैसे फ़ारसी से क्या क्या पूछा जा सकता है? तो देखिए फ़ारसी से पूछा जा सकता है आपको कुश्ती, कुश्ती पूछा जा सकता है, गिरफ्तार है, चश्मा है, दरबार है, दवा भी है, दीवार, मकान है, और इसमें से पूछा जा सकता है जैसे उस्ताद है। तो ये जो है फ़ारसी के शब्द हैं, याद रखिएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। एक जो विदेशज देशज शब्द है। अंग्रेजी के आप शब्द को तो जान ही लेंगे, अंग्रेजी के शब्द पता चल जाता है कि अंग्रेजी के हैं, तो इसे भी देख लीजिएगा एक बार। जैसे अंग्रेजी के शब्द में जो माचिस है ये अंग्रेजी के शब्द है, मलेरिया जो है अंग्रेजी के शब्द है, पेंशन, कॉपी, पेंसिल, स्कूल, कॉलेज जितने भी हैं ये अंग्रेजी के शब्द हैं, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए तुर्की के शब्द पूछा जाता है, जैसे तुर्की में कैंची को पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुर्की में कैंची है, चाकू है, और इसमें से है चम्मच है। तो ये इतने जो कैंची, चाकू, चम्मच जैसे औजार टाइप वाले आते हैं तो आपको याद रखना, थोड़ा तुर्की में ही आएगा ये, तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए पुर्तगाली शब्द में आपका ये पूछा जाता है अलमारी को, आलपिन को, काजू, तौलिया, पपीता, ये जो है इम्पॉर्टेंट है, ये पुर्तगाली शब्द हैं। लेकिन पुर्तगाली में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपके इसको आलपिन को, याद रखिएगा, आलपिन को पूछा जाता है, ये पुर्तगाली शब्द है। देखिए हम संकर शब्द बात कर लेते हैं, 4 देख लिए इतिहास के आधार पर। अब संकर, 2 भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे छाया संस्कृत है और फारसी जो दार है वो फारसी है, तो ये छायादार हो गया, ये संकर शब्द है। पान दान, पानदान, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, सिल बंद, तो सिल बंद। तो देखिए ये जो है संकर शब्द है, जिसमें से संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी के शब्द और दूसरा शब्द मिलकर एक सार्थक शब्द बनाते हैं, तो ये संकर शब्द है। अब देखिए शब्द भेद जो है रचना या बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए 3 प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द भेद हैं वो 3 प्रकार के, कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। याद रखिएगा, कल ही हम देखे थे। तो देखिए रूढ़ शब्द क्या है बता देता हूँ। जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इसे मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहते हैं। जैसे चावल शब्द यदि हम खंड करें तो चा प्लस वल, तो या चाव या ल, तो निरर्थक खंड होंगे, मतलब कोई उसका अर्थ नहीं होता, अतः चावल शब्द रूढ़ शब्द है। अन्य उदाहरण जैसे दिन, घर, मुंह, घोड़ा आदि, मतलब इनको हम संधि विच्छेद या समास विग्रह करें तो अलग होगा ही नहीं, क्योंकि उनका कोई सार्थक शब्द ही नहीं होता, एक ही शब्द है मान के चले, तो ये रूढ़ शब्द। यौगिक, यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ, जैसे विज्ञान है वी प्लस ज्ञान से बना है, सामाजिक समाज प्लस इक से बना है, विद्या, विद्यालय, विद्या का आलय ऐसे बना है, मतलब जहाँ विद्या ग्रहण की जाती है, विद्या का मंदिर, राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो ये जो शब्द है यौगिक। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास से। याद रखिएगा, इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। योग ऋण, योग ऋण जो तीसरे अर्थ की प्रतीति कराता है, जैसे वे शब्द या यौगिक परंतु जिनका अर्थ ऋण तो हो जाता है योग ऋण शब्द कहलाते हैं। यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं, यानी सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पीताम्बर मतलब विष्णु, जलज मतलब कमल, लंबोदर मतलब गणेश, दशहरा मतलब रावण, नीलकंठ मतलब शंकर, गिरधारी मतलब श्री कृष्ण, दशरथ मतलब राम के पिता हनुमान जी। तो देखिए 4 पाई 4 मतलब ये जो है तीसरे अर्थ की प्रतीति कराता है, तो ये योग रूढ़ शब्द है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों। देखिए इतिहास के आधार पर 5 प्रकार, ये कौन सा था? बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर 3 प्रकार,
और प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के, विकारी शब्द और अविकारी होगा ये। तो देखिए, रूप या प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द, इसमें वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, तो अगर हम लड़की की बात करें तो लड़की पढ़ रही है। लड़का दौड़ रहा है, लड़के दौड़ रहे हैं। लड़के के लिए आम लाओ, लड़कों के लिए आम लाओ। देखिए, लड़का पढ़ रहा है तो लड़की हो गई, तो यहाँ पर लिंग परिवर्तन हुआ। लड़का दौड़ रहा है, लड़के दौड़ रहे हैं, तो वचन में परिवर्तन हुआ, बहुवचन। लड़के के लिए आम लाओ, कारक परिवर्तन है यहाँ पर, लड़कों के लिए आम लाओ। तो देखिए, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। देखिए, विकारी शब्द और अविकारी। अविकारी क्या है? जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप से होता है और लिंग वचन व कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जो शब्द हमेशा एक से रहते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आज, में, और, आहा आदि। तो ये जितने हैं अविकारी शब्द हैं जिसमें परिवर्तन नहीं होता, याद रखिएगा। अब देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द भेद अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरार्थी, विलोम शब्द। तो देखिए, एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे गंगा है, पटना है, जर्मन है, राधा है, मार्च है आदि। अनेकार्थी जिसके अनेक अर्थ होते हैं, जैसे हार है तो गले की माला और पराजय इसका मतलब होता है। कनक मतलब सोना भी होता है, धतूरा भी। कर मतलब हाथ भी होता है, टैक्स भी। अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी होता है, धन भी। तो यह अनेकार्थी शब्द। समानार्थी शब्द देख लेते हैं, अर्थात पर्यायवाची। आकाश का नभ गगन आसमान, बादल का मेघ जलद वारिद, सूर्य का रवि भानु भास्कर, फूल का पुष्प सुमन प्रसून। विपरार्थी शब्द विपरीत है, जय का पराजय, सच का झूठ, पाप का पुण्य, दिन का रात। तो देखिए, ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के शब्द भेद, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरार्थी। अर्थ के आधार पर कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा दोस्तों। रूप के आधार पर विकारी और अविकारी। बनावट के आधार पर 3 प्रकार के, ऋण, यौगिक, योग ऋण। और इतिहास के आधार पर 5 प्रकार के, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव और संकर। तो दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और यहीं से प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो ज़्यादातर वही क्वेश्चन आएगा कि इसके आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।